सकते हो कंसोल डॉट लॉग इस तरीके से करके। ठीक है गाइस, ऑलराइट गाइस, तो हमारा जो ये बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो देखिए अब हम देखने वाले हैं वैल्यूज एंड वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन। सो गाइस, अब हम डायरेक्टली अपने VS कोड एडिटर पे चलते हैं एंड यहाँ पे देखिए वैल्यूज एंड वेरिएबल्स क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। इट्स सुपर डुपर इजी। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले गाइस मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, लेट्स से वैर। ठीक है, हमें सिर्फ वैर लिखना है। सपोज मुझे अगर अपना नाम जो कि है विनोद बहादुर थापा, अगर उसको कंसोल या एज अ आउटपुट डिस्प्ले करवाना हो तो मैं कैसे करूँगा। देखो मैं सिंपली लिख रहा हूँ VAR, बेसिकली वेरिएबल का नाम। ठीक है, डेट्स वाई वैर, एंड वहाँ पे मैं अब वेरिएबल का नाम देने वाला हूँ, डेट इज माई नेम। आप कुछ भी दे सकते हो। देन चाहे तो आप सिंगल कोट्स लिखिए, नहीं तो डबल कोट्स लिखिए, इट डजंट मैटर, आप कुछ भी लिख सकते हो। एंड खाली आपको अब वहाँ पे अपनी वैल्यू दे देनी है, लाइक विनोद मैं चलता हूँ बहादुर इस तरीके से, एंड देन थापा, सिंपल। ठीक है, सेमी कॉलम अगेन ऑप्शनल है, वो आगे हम जब प्रैक्टिस या इंटरव्यू क्वेश्चंस आएंगे तब हम समझेंगे कि सेमी कॉलम हमें लिखना चाहिए या नहीं। अभी फिलहाल इतना मैं बता देता हूँ, सेमी कॉलम लिखोगे ना लिखोगे कोई मतलब नहीं, अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी वो चल जाएगा क्योंकि ऑप्शनल है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, लेकिन फिर भी गाइस एक प्रैक्टिस है, आप लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहता है। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं कंट्रोल एंड देन बैकटिक प्रेस किया। मैंने क्या प्रेस की, कंट्रोल एंड देन बैकटिक। तो आप देख सकते हो हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है एंड ये सेम वही टर्मिनल है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। दैट इज कि अगर आप राइट क्लिक करते हो अपने ब्राउजर, चाहे वो आपका गूगल क्रोम हो या फायरफॉक्स हो या ओपेरा मिनी, माइक्रोसॉफ्ट एज, कुछ भी, इंस्पेक्ट पे अगर आप चलते हो, कंसोल पे क्लिक करते हो एंड दिस इज इट। तो गाइस ये जो कंसोल है एंड ये जो आपका आउटपुट दिख रहा है यहाँ पे टर्मिनल, ऑलमोस्ट सेम। डेट्स वाई मैं VS कोड एडिटर यूज कर रहा हूँ ताकि मुझे बार बार गाइस अपने ब्राउजर पे जाके इसको लिखना ना पड़े। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, अगर मुझे इसको रन करना हो तो सिंपली मैंने ऑलरेडी Node.js को इंस्टॉल कर चुका है। डेट्स वाई नोड उस फाइल का नाम दैट इज index.js। ठीक है, सो index.js में बेसिकली अब इसको क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ एंड 3 2 1 एंड बूम गाइस। सी आप देख सकते हो मुझे कुछ आउटपुट नहीं आया। ठीक है, हमें कुछ भी आउटपुट नहीं आया। आउटपुट इसलिए नहीं आया बिकॉज ये हमारा कंसोल है। हमने भले ही वेरिएबल का नाम लिखा, हमने उसको डिक्लेयर कर दी इस तरीके से एंड उसमें ये वैल्यू असाइन भी कर दिया, लेकिन फिर भी गाइस अगर आपको डिस्प्ले करवाना हो कंसोल पे, सो वी हैव वन मोर मेथड जिसका नाम है कंसोल डॉट लॉग। क्या नाम है गाइस उसका, कंसोल आपको लिखना पड़ेगा सिंपली कंसोल डॉट लॉग एंड दिस इज इट गाइस। अब यहाँ पे आपको उस वेरिएबल का नाम पास कर देना, कॉपी एंड देन पेस्ट, दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस, सी नाउ अब मुझे विनोद बहादुर थापा दिखाई दे रही है ना, ऑसम। ठीक है, ऑलराइट गाइस, अभी एक और चीज दिखाता हूँ। अगर मैं डिट्टो इसको मैं अगर कॉपी करता, ठीक है, अगर मैं अपने ब्राउजर पे चलता यहाँ पे एंड अगर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता था इस तरीके से एंड एंटर हिट करता, सी कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चल के माई नेम एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, सी अब मुझे विनोद बहादुर थापा दिखाई दे रहा है। तो ये एक तरीका था पहले दिखाने का, बट नाउ विद द हेल्प ऑफ VS कोड एडिटर हम डायरेक्टली यहीं पर ही सब कुछ देख सकते हैं, हमें ब्राउजर पे बार बार आने की नीड नहीं है। सो डेट्स वाई गाइस में पूरे वीडियो में हम ब्राउजर पे नहीं चलेंगे, ब्राउजर पे जब एकदम ही ज़्यादा नीड होगा तब हम ब्राउजर पे देखेंगे, एल्स आपका सारा काम VS कोड एडिटर अपने आप कर देता है। ठीक है, सिंपल, इतना हो चुका है। अब इसको एज इट इज रहने देता हूँ, लेकिन गाइस हमें इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सो देखिए आप लोगों के लिए गाइस इस वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वी हैव सम एनिमेशंस आल्सो। सी मैंने क्या लिखा था, वेयर माई नेम इक्वल टू विनोद। ठीक है, एंड हम क्या देख रहे, वैल्यूज एंड वेरिएबल। में भी हो सकता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो आपको अभी भी आइडिया नहीं आया होगा कि वेरिएबल नेम क्या होता है, वैल्यूज क्या होता है। तो आप देख सकते हो ये जो VAR लिखा है ना गाइस, ये होता है आपका वेरिएबल। बेसिकली हम इसको बोलते हैं की, इन जावास्क्रिप्ट हम इसको वेरिएबल एंड की बोलते हैं। उसी तरीके से गाइस अगर हम ये जो देख रहे हैं दैट इज माई नेम आफ्टर अ वैर कीवर्ड, उसके बाद जो भी हम लिखते हैं उसको हम उसका नाम बोलते हैं, वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम, दिस इज योर वेरिएबल एंड इसको हम की बोलते हैं, ये आपका नाम, उस वेरिएबल का नाम। एंड ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इक्वल टू के बाद, इसको हम बोलते हैं वैल्यू। सो दिस इज योर की नेम वैल्यू, वेरिएबल नेम वैल्यू, वैल्यूज एंड वेरिएबल। सो ये है आपका वैल्यूज एंड वेरिएबल। एंड वंस आपको ये फंडा पता चल गया गाइस, लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, है कि नहीं। ऑलराइट गाइस, चलो इतना हमारा काम हो चुका है एंड अब हमें कुछ चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, दैट इज नेमिंग कन्वेंशन। बेसिकली आप जब इस तरीके से लिख रहे हो ना, जैसे वेरिएबल का नाम है जहाँ पे मैंने अपना नेम स्टोर की, एंड लेट्स से कि गाइस अगर मुझे बताना हो व्हाट इज माय एज, तो मैं क्या लिखूंगा इस तरीके से, माय एज। ठीक है, एंड बहुत सभी लोग क्या करते हैं इस तरीके से एज लिख देते हैं। गाइस ये जो ट्रिक है लिखने का, ये आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम, बट ये है ना कि जो एक प्रोफेशनल रहता है या जो कन्वेंशन बोलता है वो ये बोलता है कि अगर आप वेर एज लिख रहे हो, क्या है ये एज, क्या एज, किसका एज, आपका एज, आपके पड़ोसी का एज या किसका एज है, वी डोंट नो राइट, हमें नहीं मालूम। सो दैट्स वाई इस तरीके से माई
एंड देन इस तरीके से माई एज। एंड अभी मैं ये कैपिटल लेटर में क्यों लिख रहा हूँ, बेसिकली हम इसको बोलते हैं कैमल केस कन्वेंशन। अभी थोड़ी देर बताता हूँ। एंड यहाँ पे अभी मैं 26 हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। नाउ अगर मुझे ये चाहिए तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। नाउ अगर अब मैं यहाँ पे रन करूँगा तो अब मुझे मिलने वाला है 26, ठीक है। एंड आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पे सिंगल कोट्स लिखा था, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा बिकॉज ये नंबर है, आगे हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल इतना तो आपको पता चल गया कि वेरिएबल्स हम इसलिए यूज़ करते ताकि उस पर कुछ डेटा हम स्टोर करके रख सके, कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करके रख सके, ठीक है। नाउ अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जो भी वेरिएबल का नाम हम लिख रहे हैं उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, उसका कन्वेंशन क्या है। मतलब अगर आप इस तरीके से वन कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख दोगे तो ये नहीं चलता, ये इस तरीके से कुछ होता नहीं है ना वेरिएबल का नाम, समझ रहे हो। तो नेमिंग कन्वेंशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अब हम उसको देखते हैं, ठीक है। सी सबसे पहले ये बोलता है द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर और एन अंडरस्कोर। पहला जो कैरेक्टर होगा इधर वो लेटर होगा, अंडरस्कोर होगा, या तो डॉलर सिंबल होगा। हालांकि डॉलर सिंबल इतना कोई लिखता भी नहीं है। यू कांट यूज अ नंबर एज द फर्स्ट कैरेक्टर, ये हम सब देखेंगे। एंड आप पहला कैरेक्टर तो यूज कर ही नहीं सकते। इट मीन्स कि अगर आप इस तरीके से 1 लिखते हो एंड अगर इसको मैं कॉपी करता हूँ पेस्ट एंड यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ सी, मुझे एरर आ रहा है, बोल रहा है इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो वाओ, मतलब ये है ना ऑसम कि हमने अब पता लगा लिया कि वेरिएबल का नाम हम कैसा लिख सकते हैं, कैसे नहीं लिख सकते। सो ये पहला स्टेप हमें इतना तो पता चल गया कि हम नंबर्स से तो स्टार्ट कर ही नहीं सकते, इधर अंडरस्कोर या इधर आप डॉलर ये सिंबल यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। बाकी उसके बाद आप नंबर यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। और देखते क्या, देखो द रेस्ट ऑफ द वेरिएबल नेम कैन इंक्लूड एनी लेटर, मतलब पहले कैरेक्टर के बाद दैट इज योर लेटर अंडरस्कोर एंड देन डॉलर, उसके बाद आप वेरिएबल में कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो लाइक लेटर, नंबर और दी अंडरस्कोर। कांट यूज एनी अदर कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस, बाकी कोई भी कैरेक्टर यूज मत करो बोल रहा है, समझ रहे हो। इंक्लूडिंग स्पेसेस मतलब अगर आपको इस तरीके से माई एज लिखना हो सपोज, ठीक है, अंडरस्कोर इस तरीके से माई एज, चलो ये परफेक्ट है, एकदम वैलिड है। इसको मैं अगर कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल एस सेव, अगर मैं CLS बेसिकली मैं क्लीन कर रहा हूँ तो ये मेरा पूरा डेटा क्लीन हो जाता है। एंड अगेन मैं अगर टैप को ऊपर नीचे, बेसिकली एरो अप एरो डाउन एरो, तो प्रीवियस एंड उसके पहले वाला जो भी कमांड है हम उसको गेट कर सकते हैं इस तरीके से। सो मैं इस तरीके से एंटर हिट करता हूँ, मुझे 26 मिल रहा है। लेकिन अब ये बोल रहा है कि पहला कैरेक्टर, सिर्फ पहला कैरेक्टर मेरा अभी फिलहाल अंडरस्कोर है, उसके बाद आप इस तरीके से स्पेसेस नहीं लिख सकते। तो गाइस क्यों नहीं लिख सकते बोलने से, अब ये जो अंडरस्कोर माई है उसमें तो ये वैल्यू 26 चली गई, लेकिन एंड देन ये एज क्या चीज़ है भाई, एज कहाँ से आ गया। आप एक वेयर के अंदर इस तरीके से दो को डिक्लेयर नहीं करवा सकते। आप अगर कॉमा दोगे तो ये चल जाएगा, लेकिन फिर भी सही नहीं है ये, ठीक है। तो आप स्पेस नहीं दे सकते, दिस इज इट, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ बैक टू नॉर्मल। चलो इतना भी हमें पता चल गया है। और देखते वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ऑसम गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक सेकंड के लिए मैं अंडरस्कोर हटा देता हूँ, मैं कंफ्यूजन नहीं रखना चाहता, ठीक है। लेकिन आपको पता चल ही चुका है। अगर मैं माई एंड देन एज लिख रहा हूँ, मेरा एम जो है पहला लेटर वो क्या है, पहला कैरेक्टर क्या है, स्मॉल है, एज मेरा क्या है, कैपिटल लेटर में। अगर इसको भी मैं स्मॉल में कर दूं माई एज, हालांकि रीड करने में तो माई एज है, यहाँ पे भी माई एज ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट द मोमेंट अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, एंड सी गाइस क्या बोल रहा है ये, माई एज इज नॉट डिफाइंड। ये बोल रहा है कि ये जो माई एज है इसको तो डिफाइंड भी नहीं किया गया है। डिफाइंड इट मीन्स सिंपली अगर आप कुछ भी वेरिएबल लिख के उसको एज इट इज छोड़ देते हो, दैट मीन्स आप उसको डिफाइन कर रहे हो। अगर मैं वैल्यू नहीं देता हूँ तो इसका मतलब होता है कि हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये बोल रहा है कि ये जो वेरिएबल है ये तो डिफाइन ही नहीं किया गया, मतलब हमने इस तरीके से वैर लगा के इसको कहीं यूज ही नहीं किया, ऑब्वियसली, क्योंकि ये कहीं यूज ही नहीं हुआ है ना, बिकॉज वेरिएबल नेम्स जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। ऑलराइट, ठीक है। अभी यहाँ पे चलते हैं, नो लिमिट टू द लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम, इट मीन्स कि गाइस कोई लिमिट नहीं है। लेकिन फिर भी गाइस अगर लिमिट नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप कितना भी लंबा लिख दोगे जो आपको चाहिए। लाइक अगर आपका नाम है तो माई नेम इज मोर देन इनफ, माई नेम इज दिस, ऐसे कुछ फायदा नहीं वो सब लिख के, ठीक है। ऑलराइट, एंड और क्या, ऑलराइट गाइस एक और चीज़ है, दैट इज यू कांट यूज वन ऑफ जावास्क्रिप्ट रिजर्व्ड वर्ड्स एज अ वेरिएबल नेम। मतलब जावास्क्रिप्ट के कुछ रिजर्व वर्ड है, आप उसका यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के नेम बनाने के लिए या उसको लिखने के लिए। लाइक ये जो वेर है ये एक रिजर्व कीवर्ड ऑलरेडी है, राइट। अगर मैं यहाँ पे वेर इक्वल टू कर दूँ इस तरीके से, तो देखो गाइस मुझे एरर आ रहा है, और मुझे VS कोड ऑटोमेटिक बता रहा है ये रेड लाइन, वेर इज नॉट अलाउड, क्या लिखा था यहाँ पे, वेर इज नॉट अलाउड एज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन नेम। देखो
यहाँ पे बताया था नॉट डिक्लेयर नॉट डिफाइन, बोल रहा है कि हम वेर नहीं लिख सकते क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट में एक रिजर्व्ड वर्ड्स है, ठीक है, और कुछ है। ऑलराइट गाइस, और कुछ नहीं था, ये इतना ही था। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आपको ये सारे डिटेल्स, ये सारे डेफिनेशंस पता चल गए होंगे कि वेरिएबल्स के नेम आपको किस तरीके से लिखना है, ठीक है। सो गाइस नाउ दिस इज अ चैलेंज टाइम। जी हाँ गाइस, अब ये चैलेंज टाइम आ गया गाइस, आपको खुद से करना पड़ेगा। आप देख सकते हो मैंने कुछ वेरिएबल्स के नेम विथ वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करके रखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, नीचे कमेंट करके बताना है, नहीं तो गाइस वीडियो बहुत लंबा जाने वाला है। अब आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए, बेसिकली आपके प्रैक्टिस के लिए ही है कि अगर मैं इस तरीके से ये वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ तो क्या ये वैलिड है या नहीं। अगर इसको मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ मेरा सेकंड वाला, क्या ये वैलिड है या नहीं। ये जो मैं थर्ड वन कर रहा हूँ क्या ये वैलिड है या नहीं, एंड ये मेरा फोर्थ वन, ठीक है। सो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। मैं बस इतना चाहूँगा आप वीडियो को अभी के अभी करो पॉज, एंड खुद से अपने सिस्टम पे या अपने लैपटॉप जहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर रहे हो, मतलब आप कोड करते हो, वहाँ पे ट्राई जरूर कीजिए, देन आप वीडियो कंटिन्यू कीजिए। देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं चलता हूँ, इन सभी के पार्ट को मैं अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है, एंड एज इट इज मैं इसको रख देता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे और जूम कर देता हूँ। ऑलराइट गाइस, सी देखिए, सो वी हैव आवर पहला वेरिएबल का नाम ये। तो सबसे पहले काम करते हैं, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड सबसे पहले हम पहला वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला था, मैंने आपको कहा था गाइस इस वीडियो में आपको प्रैक्टिस, चैलेंज, इंटरव्यू क्वेश्चंस सब कुछ होगा एंड उसको हम सॉल्व भी करेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे दी लेकिन मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ एंड आप सोचते रह जाओगे यार इसका आउटपुट क्या था। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। सारे के सारे प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व भी करूंगा इसी वीडियो में, ठीक है। लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरे सॉल्व करने से पहले आप खुद उसको सॉल्व करो, ताकि आप क्रॉस चेक कर सको कि मेरा एंड आपका हम किस तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। तो गाइस देखो, सबसे पहले ये जो तरीका था, अगर मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ, अगेन यहाँ पे CLS, ठीक है, रन करता हूँ एंड बूम गाइस आप देख सकते हो, एक सेकंड, मैंने अभी तक इसको वो कमेंट नहीं किया, कंट्रोल एंड देन क्वेश्चन मार्क अगर आप प्रेस करते हो तो गाइस VS कोड एडिटर में वो कमेंट हो जाता है, ठीक है। शॉर्टकट का आप बिल्कुल टेंशन मत लो गाइस, मैं नीचे इसका एक चीट शीट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड अभी क्या करता हूँ गाइस, ये जो मेरा पहला वेरिएबल का नाम है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, एंड कंट्रोल एस सेव भी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ, एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस मुझे आउटपुट आ रहा है। इट मीन्स ये जो मेरा पहला था ये वैलिड है, ये वेरिएबल का नाम एकदम वैलिड है। अब इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको अनकमेंट कर देता हूँ एंड लेट्स सी अगर मैं इसको लिखता हूँ, गाइस आप खुद ही सोचो कि ये वैलिड है या नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको रन करता हूँ एंड गाइस आप देख सकते हो इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन, क्योंकि हमने पढ़ा था एज पर आवर रूल कि पहला लेटर नंबर नहीं हो सकता एंड यहाँ पे वो नंबर है, डेट्स वाई, ठीक है। अब मैं चलता हूँ ये तीसरे वाले पे एंड लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है बेसिकली जो मैं फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ ना उसके हिसाब से गाइस वो कुछ ऐसा है, डबल अंडरस्कोर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को डबल अंडरस्कोर ही दिखाई देगा, लेकिन जो मैं फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ गाइस वो उसको मैच कर देता है एंड आपको लग रहा है ये कोई तो भी एक सिंगल लाइन है, लेकिन वो नहीं है, वो डबल अंडरस्कोर है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक सेकंड, इसको मुझे कॉपी करना है वन मोर टाइम। यहाँ पे मैं चलता हूँ, पेस्ट करता हूँ, लेट्स सी गाइस क्या होता है। आप सोचो एंड ऑसम गाइस, मतलब ये भी एकदम वैलिड है, ठीक है। एंड नाउ गाइस मैं क्या करता हूँ, इसको अनकमेंट, बेसिकली कमेंट एंड इसको अनकमेंट करके ये जो मेरी वेरिएबल का नाम है इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करके ये देखते कि ये वैलिड है या नहीं, एंड बूम गाइस सी ये भी एकदम वैलिड था। इट मीन्स कि गाइस इसका मतलब ये हो कि गाइस हमारे इस पूरे ये जितने भी मैंने 4 वेरिएबल को डिक्लेयर किए थे उनमें से जो ये सेकंड वन था गाइस ये आपका इनवैलिड था। लेकिन गाइस अगेन मेरी तरफ से एक बोनस, क्योंकि मुझे मालूम है आपके माइंड में डाउट ये पक्का आ रहा होगा कि अगर मैं लिख दूँ माई नेम, ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज अगर मैं यूज़ कर देता हूँ इक्वल टू, अगर मैं यही जो मेरा थापा टेक्निकल वाली जो वैल्यू है इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड देन पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, एंड लेट्स सी क्या होता है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। ये गाइस मेरी तरफ से बोनस आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके माइंड में पक्का आ रहा होगा एंड मेरे माइंड में भी जरूर आता, एक भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है अभी तक यहाँ पे, है कि नहीं, मैंने स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर दिए। सी गाइस नाउ वी आर गेटिंग एन एरर, ठीक है, तो इट मीन्स कि हम स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, दिस इज इट। इसको भी मैं हटा देता हूँ। ऑलराइट गाइस अब यहाँ पे चलते हैं हम और क्या देखते हैं। ऑलराइट गाइस ऑसम, अब हम हमारे सेकंड डिवीजन पे आ चुके, बेसिकली सेकंड सेक्शन पे आ चुके, दैट इज योर